नमस्कार दोस्तों, लब दिस नॉलेज चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए हम श्रद्धांजलि को इंग्लिश में जान लेते हैं क्या बोलते हैं। श्रद्धांजलि को इंग्लिश में कहते हैं ट्रिब्यूट। क्या कहते हैं? ट्रिब्यूट, यानी ट्रिब्यूट किसे कहते हैं? श्रद्धांजलि को। चलिए अब असली भाव तो इसमें समझ में आएगा जब हम सेंटेंस बनाते हैं। चलिए सेंटेंस में क्या है? प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए अपने विचार भी साझा किए। तो इसका सेंटेंस कैसे बनेगा? द प्राइम मिनिस्टर आल्सो शेयर्ड हिज थॉट while paying tribute to the father of nation महात्मा गांधी। हमारा उद्देश्य क्या है सेंटेंस बनाने का? श्रद्धांजलि का अर्थ इंग्लिश में जानना, और इंग्लिश में श्रद्धांजलि क्या बोला जाता है, यानी तो ये होता है ट्रिब्यूट। क्या होता है? ट्रिब्यूट मीन्स श्रद्धांजलि। अगला सेंटेंस देख लेते हैं। अगला सेंटेंस है, कई बड़े नेताओं ने दिल्ली में राजघाट पहुंचकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। तो मैनी बिग लीडर्स रीच्ड राजघाट इन दिल्ली एंड पेड ट्रिब्यूट टू द फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी। अब आपको ट्रिब्यूट का मतलब समझ में आ गया होगा कि श्रद्धांजलि होती है, यानी श्रद्धांजलि को इंग्लिश में ट्रिब्यूट कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रिब्यूट। हमारा उद्देश्य ट्रिब्यूट को याद करना है, जबकि मैं सेंटेंस को इसमें इसलिए बना देता हूँ कि जब कभी भी श्रद्धांजलि अर्पित किया जाए या कहीं पर कोई सेंटेंस पेपर पढ़ते समय या कोई भी आ जाए, सेंटेंस सामने आ जाए, तो आपको श्रद्धांजलि का मतलब ट्रिब्यूट होता है याद उस समय पर आ जाए। ठीक, तो आज के बाद अगर श्रद्धांजलि हिंदी पेपर पढ़ते हो और किसी को श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है तो आप इंग्लिश में उसे ट्रिब्यूट, यानी दिमाग को एक बार चला लेना, इसे ट्रिब्यूट कहते हैं। बस सोच लेना, बोलना मत, बोलना नहीं है। अगर ट्रिब्यूट पढ़ रहे हो तो हिंदी में श्रद्धांजलि के बारे में एक बार सोच लेना। हाँ, ये श्रद्धांजलि का अर्थ ट्रिब्यूट होता है और ट्रिब्यूट का मतलब श्रद्धांजलि होता है। बस इतना ही करना है। हाँ, ज़रूरी इसलिए है कि हम एक हिंदी भाषी देश में रहते हैं जहाँ इंग्लिश सीखने की परंपरा हमें लगता है कि कोशिश की जा ही रही है। बहुत ज़्यादा इंग्लिश मीडियम अभी जो हुआ है हमारे देश में, वो केवल अभी इंग्लिश मीडियम शहरों में ही ज़्यादा प्रचलन है, और गांव देहात में जो यूपी बोर्ड है या कोई और बोर्ड ले लो, तो वहाँ पे अभी भी इंग्लिश का कोई बहुत बड़ा स्कोप या पढ़ाने का कोई रुचि या कोई पढ़ता भी नहीं है। तो आगे चलकर जब हम बाहर निकलते हैं तो हमें परेशानी होती है। तो हम ये कहना चाहूँगा कि ये छोटे छोटे वर्ड जो हैं, चाहे वो हिंदी का है चाहे इंग्लिश का है, इस चैनल पर आपको दोनों भाषा में इधर का उधर उधर का इधर बताया जाता है। वो भी एक सेंटेंस के साथ बताया जाता है जो आपके दिमाग में बैठ जाएगा और याद भी हो जाएगा। प्लीज़ कृपया हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। बस इतना ही आपसे मेरा रिक्वेस्ट है। जय हिंद, जय भारत।